जो डॉग अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जी है मोस्ट कंट्रोवर्शियल डॉग ऑफ इंडिया। मोस्ट कंट्रोवर्शियल जी इस तरह से है, मतलब जब से जे कैटेगरी के ब्रीड इंपोर्ट हुए हैं ना, सिर्फ और सिर्फ सोनू भाई हैं जिन्होंने इंपोर्ट करवाए हैं चाइना से। चाइनीज लेब्राडोर को लेके इतनी कंट्रोवर्सी हुई सभी ब्रीडर्स के बीच में। एक धिर बोल रही है कि हाँ ठीक है, एक धिर बोल रही है कि नहीं नहीं, तो आप ये ब्रीड ख़त्म कर दोगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। चलिए वो अलग मैटर है, वो चलते ही रहता है। लेकिन आज आपकी मैं बात करवाऊंगा मोस्ट कंट्रोवर्शियल ब्रीडर। जब डॉग मोस्ट कंट्रोवर्शियल है तो ब्रीडर भी अपने आप ही बन जाता है। अपने साथ होंगे आज सोनू तुरन के छोटे भाई राहुल तुरन। करेंगे उनसे बातें कि क्या सोच के उन्होंने ये ब्रीड इंपोर्ट किया, और आगे उनको कैसा रिस्पांस मिल रहा है। सभी कुछ उनके साथ डिस्कस करेंगे, और आगे ये भी जानेंगे कि वो इसके लिए क्या सोचते हैं कि ये बाकी ये डॉग जो ब्रीड को है डिस्ट्रॉय कर देगा। आइए करते हैं बातें। सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, वेलकम। जिस बंदे के पास मैं आज आया हूँ ना, इन्होंने एक तो अपने पैसे खर्च किए, और उसके बाद सारी दुनिया के पूरे इंडिया की एक से एक जो बातें इनको सुनने को मिली कि इन्होंने जे ब्रीड को ऐसा कर देंगे, जे ऐसा कर देंगे, जे गलत हो रहा है, जे ऐसा हो रहा है। जब पहले मैं आपको बताऊं, मैं आया हूँ आज भाई सोनू तुरन। सोनू भाई वैसे तो अमेरिका में रहते हैं ना भाई। सोनू भाई अमेरिका में रहते हैं, मेरे साथ होंगे उनके छोटे भाई। सोनू भाई ने ना एक दुनिया से हटके कुछ अलग किया, थोड़ा सा। जैसे अभी तक हमारे इंडिया में क्या होता था ना, शो क्वालिटी जो लेब्राडोर है वो ब्रीड हो रहे थे। शो क्वालिटी के बाद थोड़ा सा वो चला, जो थोड़े बल्की थे, रिंकल वगैरह डलते थे। मतलब लगभग लगभग जो सीआरबी के आने से पहले भी चल रहे थे ना, वो भी लगभग लगभग चाइना वाले ही थे। लेकिन उनमें क्या था, वो ब्रिड इन इंडिया थे, उनको कुछ ज्यादा बोलता नहीं था। सोनू भाई ने थोड़ा हटके काम किया, चाइना से जो डॉग है इंपोर्ट करवाए। जैसे सीआरबी हो गया, कैली हो गया, दो तीन फीमेल इंपोर्ट करवाई। मैंने आपको पहले बताया कि खुद का पैसा भी लगाया और खुद ही बातें सुनने को मिली। लेकिन जब कोई बंदा ना दुनिया से हट के कुछ काम करता है तो थोड़ी जिंदा दिली रखनी पड़ती है। जिंदा दिली बड़ा दिल करके रखना पड़ता है कि पता होता है कि अगर आप एक पाथ से हट के कोई दूसरा पाथ पकड़ोगे ना, तो आपको अलग जो एक पाथ पे जाने वाले हैं वो आपको बोलेंगे बोलेंगे कुछ ना कुछ। वो आपको कोई राय कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। चलिए जे बातें चलती रहेंगी, हम बात करते हैं। भाई नमस्कार जी। नमस्कार। आपका वेलकम है भाई वीडियो में। भाई मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपके पास मैं जानता हूँ सोनू भाई ने पहले भी आप ब्रीड कर रहे थे, आपके पास रॉबिन भाई वाली लाइन थी, हाँ, फीमेल्स भी थी मेल्स भी थे। लेकिन आपके मन में ऐसे एकदम से कैसे ख्याल आया कि यार इंडिया में चाइना को प्रोड्यूस किया जाए? तो उधर पहले हमारे पास 100 टाइप थी, हमने परचेज की थी रॉबिन रंधावा से। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने 100 में ट्राई किया था। ठीक है जी। तो उस टाइम नॉकडाउन लग गया था। हाँ जी। तो हमने पैसा भी खूब किया, ट्रेनिंग की उनकी, हाँ जी। लेकिन कोई बेनिफिट नहीं हुआ था। ठीक है तो जी। हम सोच रहे थे कि हम अलग ही ब्रीड रखें थोड़ी। हाँ जी। तो वो पसंद भी थी हमको, शौक के लिए अपने। ठीक है जी। ठीक वो है। इसीलिए वो परचेज की थी। हमने 2020 में मंगाया था CRV। सीआरबी पहला डॉग जो इम्पोर्ट हुआ था वो सीआरबी वो था। CRV। ठीक है जी, पहले अकेले ही आया था जी? हाँ जी, अकेला ही आया ठीक है जी। और उसके बाद? था। उसके बाद हमने 4 बच्चे इंपोर्ट किए थे। हाँ जी। कैली, कैली की दिन सिस्टर थी। हाँ जी। ठीक है। 2021 में। ठीक है। ठीक है। ठीक हाँ, उस टाइम बाहर ही था मैं, जब CRV भी आया था। ठीक है जी। हाँ, आप किस कंट्री में थे? मैं दुबई था उस टाइम। आप दुबई में थे, ठीक है। और जब आपने ये सीआरबी इंपोर्ट करवाया, हाँ, तब मतलब इसकी जो ब्रीडिंग की थी इसकी पहली ब्रीडिंग थी वो कैसे, किस फीमेल के साथ? हमने भैया पहले अपने फीमेल तो ब्रीड कराएंगी थी। हाँ हम जी। स्पेशल सॉन्ग के लिए रखते थे इसको। ठीक है जी। तो लोग कहने लग गए कि इसका रिजल्ट नहीं है, हाँ जी। कभी कोई कुछ बोलता था। हाँ जी। तो इसलिए हमने पहले मीटिंग विक्की को दी थी। मेरा फ्रेंड है विक्की। हाँ, जिसके पास देते। अभी बाज डॉग है। हाँ जी, हाँ जी। जो बाज है वो भी सीआरबी का ही है? हाँ, वो CRV। ठीक है। ठीक है भाई। तो उसके बाद उसको मीटिंग दी थी जब बच्चे हुए। हाँ जी। तो उसके बाद हमने अपनी फीमेल मेट कराई थी कहीं। हाँ जी। मेरा हमारे पास कम से कम 5 फीमेलें मेट हुई थी। ठीक है जी। वो ब्याई भी थी। उसके बच्चे हमने रिटेन किए, ठीक है। थोड़े सेल किए, थोड़े रिटेन किए। ठीक है। ठीक हाँ। है। जैसे भाई जे आपने है ना मतलब पहला लेटर लिया वो नॉर्मल फीमेल सी,
उस पे रिजल्ट कैसे आया? वो पहला था, वही विक्की वाली फीमेल थी। ठीक है जी। फीमेल तो नॉर्मल ही थी बिल्कुल ही। हाँ, वो तो नॉर्मल ब्लड हाँ, पे थी। वो बस फादर पे बच्चे निकाल दिए, तो ठीक है। सारे के सारे बच्चे ऑटोमेटिक ही अच्छे आए थे। उनमें से वो बाज निकला और हाँ उसकी भाई बहन निकली। हाँ जी। और उसमें से आपके पास भी आया जा कुछ बहुत सारी सी? मेरे पास रोकी आया था उसके बाद, ठीक है जी। उसी लीटर का। उसी लीटर। तो वो मैंने जस्ट अभी सेल ही किया है, उसके 10 दिन हो गए हैं। ठीक है जी। ठीक हाँ है। जी। जो भाई जब जब जी आए थे, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सी बातें सुनने को मिली है ना, हाँ मैं भी फेसबुक पे देखता रहता था, कोई हाँ ट्रेंड जी, चलता था कि नहीं जी ब्रीड को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये गलत हो रहा है जी। आपको भी ऐसा कुछ फेस करने को मिला? हाँ आपने मिला क्या भाई। क्या उसमें फेस किया, आप जरा बताओगे? वो सभी बोलते थे भाई उसमें क्या है, हम लेकिन हम बाहर मीटिंग देते नहीं थे। हाँ अपनी जी। फीमेल भी हम 100 टाइप ही कराते थे हाँ जी। कि आगे जो मेल हो ना हाँ तो जी। अच्छे हो, ठीक है। लेग टेल सभी चीज़ें देख के। ठीक है। ठीक है। हाँ जैसे भाई वो एक ना मिसकंसेप्शन ये भी चलता है कि ये जो ब्रीड ऐसे हो जाती है, मतलब जो ब्रीड हाइब्रिड बोलो एक बार, एक तरह से कि जो हाँ हाइब्रिड किया होता है, इनकी एज बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जहाँ इनके जो बच्चे होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, जहाँ सांस लेने में कुछ ऐसा दिक्कत है, मतलब लोगों का ऐसा भी बोलना होता है। आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं किया भैया, उम्र पूरी होती है। हाँ जी। लेकिन हमने तो भैया अपने घर में तो ऐसा एक्सपेरिमेंट किया नहीं, हमने तो इनपोर्ट ही कराया था। हाँ जी। हाँ, अगर मतलब हम यहाँ पे करें फिर तो हमको पता भी चले दिक्कत हो। हाँ जी, जैसे आपने लेटर लिए, उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई बच्चों में, जहाँ कुछ नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जिनको आगे सेल किए इनके उनको? इम्यूनिटी पावर तेज होती है, बीमार नहीं होते जल्दी। अच्छा, बीमार जो होते नहीं? नहीं। ठीक है। ठीक है भाई। जो भाई ना वैसे भी जो जो बंदे जो बात करते हैं, मतलब मैं अपने तरफ से मान लूं कि मतलब मैं हूँ, हाँ जी। अगर तो मेरे को मतलब अक्सर ही ये बात बोलता हूँ कि अगर मेरे को शो ब्रीड पसंद है तो मेरे पास बहुत से ऑप्शन है, मैं किसी से भी शो ब्रीड ले सकता हूँ। हाँ और हाँ कुछ भी मेरे को मतलब अगर किसी लेब्राडोर में या किसी और ब्रीड में मेरे को कुछ भी क्वालिटी पसंद है तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं खरीद सकता हूँ। हाँ जी। लेकिन अगर किसी को मान लो कि किसी ने चाइना के बंदों की पोस्ट देख ली, अगर उसको चाइना वाला चाहिए होता तो अगर हमारे इधर मिली नहीं, तो आपने वो एक ऑप्शन प्रोड्यूस किया, हाँ हाँ ऑप्शन बना के दे दिया बंदों को, हाँ तो जी। उसका रिस्पॉन्स आपको कैसा मिला? उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है भैया। ठीक है। बच्चे सेल हो जाते हैं टाइम से पहले ही। ठीक है। जब फीमेल जाती है ना, 1-2 दिन में ही बच्चे बुक हो जाते हैं सारे। एवरेज प्राइस भाई इनका क्या रहता है आपके कहना से? एवरेज ये पहले तो लाख रुपए प्लस जाता था, ठीक है जी। अब इनका 50 फिक्स है। हाँ, जो आपके पास अभी बच्चे पड़े हैं। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। फ्रेंड्स, अभी भी भाई के घर पे बच्चे पड़े हैं। आपने जैसे जो फेसबुक पे देखते हो, आप भी देखते होगे, ब्लैक कलर में भी बच्चे हैं, गोल्डन कलर में भी बच्चे हैं, सभी तरह कलरों में बच्चे भाई के पास अवेलेबल हैं। उनकी वीडियो जो है वो मैं आपको अलग से भी बना के दिखा दूंगा, थोड़े बहुत इसमें भी शॉर्ट लगा दूंगा। उनका जो प्राइस है, मेल का भाई ने 50,000 बता रखा है, और जो फीमेल्स का है, उनका 35 भाई, हाँ 30 उनका 35, गोल्डन का भी और ब्लैक का भी। जैसे भाई हम बात कर रहे थे कि पहले पहले आपको ऐसा ऐसा सुनने को मिला, अभी उससे कुछ फर्क पड़ा है, या अभी भी वैसा वैसा ही चलता है सारा कुछ? अभी जो ब्रीडर है वो तो वैसे ही कहते हैं भैया, जो लोकल है हाँ जी। वो तो कहते ही रहते हैं, लेकिन जिसको परचेज करना हो तो परचेज करता ही है। हाँ, वो तो करते हैं। हाँ तो इसमें ना मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैं पहले वीडियो की स्टार्टिंग में बोल रहा था, हाँ जी। मतलब 2-3 नामवर कैनल हैं, हरियाणा के ही हैं, किसी का चलो नाम लेना उचित नहीं मैं समझता, लेकिन उनके कैनल पे भी जो प्रोड्यूस हुआ लगभग लगभग वो चाइना वाला ही था। हाँ जैसे मतलब वही सेम रिंकल, वही हाँ सेम टेल की शेप, वही स्ट्रक्चर, मतलब लगभग सेम ही था वो भी। हाँ जी, मैं बताता हूँ भैया। जैसे हम रखते हैं, बच्चे तैयार करते हैं, हाँ जी। हम डाइट में इनको फीड दूध दही देते हैं बस, हाँ जी। और एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं देते हैं हम इनको। हाँ जी। नॉर्मली तैयार होते हैं। वो तो इनके जीन्स में है ना, चलो वो हाँ, तो वो जीन्स में ही है। जो अगर हम रिंकल। यही इसकी डाइट बांध दें हाँ जी। और एक्स्ट्रा चला दें हाँ तो जी। उसमें तो ऑटोमेटिक और ज़्यादा हो जाएंगे ना रिंकल। और फिर तो वो जो है भी और हाँ, बल्कि हो अब जाएंगे। ये जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे, हाँ इनमें जी। कोई फर्क नहीं आएगा बड़ा होने पे। हाँ जी। हाँ जी। और जो वो उसमें अभी अच्छे होते हैं, थोड़े टाइम के बाद थोड़े कम हो जाते हैं रिंकल, हाँ जी। इससे जो फर्क होता है थोड़ा वैसे बहुत। भी ना भाई, ये दुनिया का दस्तूर ही है, जो हाँ जी। अगर कोई भी नई चीज आती है ना, हाँ तो हाँ उसको लोग एकदम से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाँ, वो तो थोड़ा है। वो दुनिया में चलता है विचरता है, हम्म, जैसे जैसे लोग एक दो ब्रीड को देखते हैं। हाँ हर किसी सेक्टर में ही ऐसा है। हाँ जैसे मैं पहले ही बता रहा था कि अगर एक ही तरह का कस्टमर होता ना दुनिया में, तो आप फोन के सेक्टर में, मोबाइल के सेक्टर में लगा लो कि इतनी कंपनियां ना होती। हाँ अगर सभी एक तरह के कस्टमर होते तो एक ही ब्रांड एप्पल का होता, या सैमसंग का होता, या नोकिया नोकिया ही ना फेल होता अगर एक ही तरह के कस्टमर हाँ होते। कस्टमर हर तरह का होता है। हाँ उसको किसी किसी कस्टमर को अगर शो वाला पसंद है तो वो शो वाला लेगा, अगर
कोई होता है जो बोल देता है कि नहीं यार मेरे को शो वाले को मैं ऐसे इतने बंदों को जानता हूँ जो मेरे को भी फोन करके बोलते हैं कि भाई जो शो वाले होते हैं वो दुबले पतले होते हैं, मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को बल्कि चाहिए। तो ऐसे कस्टमर के लिए जो एक ऑप्शन है वो भाई ने अवेलेबल करवाया है, जो चाइनाज वाला बोल देते हैं। तो भाई जैसे आपने अभी जो आपकी ब्रीडिंग चल रही है, हाँ जी। तो उसमें जैसे आपके पास डॉग तो इम्पोर्ट है ही है, हाँ जी। तो आपने कुछ फीमेल्स भी इम्पोर्ट करवाया ब्रीडिंग के लिए? हाँ, करा रखे भैया। ठीक है जी। वो कल की सिस्टर की थी, तीन ठीक है। तीन फीमेल, एक मेल इम्पोर्ट वो करा आपने पूरे लिटर ही इम्पोर्ट करवाया था? वो पूरा लीटर इम्पोर्ट करा। कितनी एज का था जब वो इम्पोर्ट करवाया आपने? वो 2 मंथ का था भैया उस टाइम। लिटर पूरा? हाँ। ठीक है जी। तो अभी आपके पास कितने फीमेल्स हैं उनमें से? उनमें सब ये एक फीमेल एक्सपायर हो गई थी, 2 ठीक। फीमेल हैं और एक मेल है। एक मेल कैन लिया है। हाँ। ठीक, तो उनकी अभी कुछ लिटर वगैरह आया या छोटे हैं अभी? लीटर भैया अभी फीमेल ने बच्चे घेर दिया था एक ने, ठीक है जी। L1 से मेट हो रखी थी वो, तो उसके बाद तो अभी तक आया नहीं उनका। ठीक है भाई। और अगर भाई इसका जैसे स्टार्ट सर्विस का चलता है, वो किसी को एल1 या कैली की मीटिंग चाहिए तो आप बाहर दे देते हो ना अभी? कैसे अभी तो ओपन कर रखे हैं, पहले नहीं थे, ठीक है अभी जी। ओपन किया। अभी स्टड सर्विस के लिए कौन कौन से डॉग आपके ओपन है? अभी L1 है, टी जोकर है और कैली है। जो टी और जोकर है वो अपना ये सीआरबी CRB का का बच्चा? है। हाँ, सीआरबी का बच्चा है, ठीक CRB है। का बच्चा है। और जो शॉर्ट टाइम में ब्रोक है, हाँ जी। काड़ू है हमारे पास, ठीक है जी। ये भी अवेलेबल है। ठीक है। short time। जो फ्रेंड्स वो जो बोलते हैं ना कि ऐसे नहीं नहीं शो स्टैंडर्ड है शो, अगर आपको शो स्टैंडर्ड की ही चाहिए, मैंने एक बार ना 1 साल 1.5 साल पहले सोनू भाई की पोस्ट देखी थी, उन्होंने अपने डॉग की एक पोस्ट डाल रखी थी कि जो भाई शो करके ऐसे चिल्लाते हैं, अगर उनको अपने ब्रीड स्टैंडर्ड सुधारना है तो आप उसके लिए भी इनसे कॉन्टेक्ट जो कर सकते हैं, इनके पास शो टाइप के भी डॉग हैं। जैसे भाई हम फीमेल्स की बात कर रहे थे आपकी इम्पोर्ट वाली, हाँ जी। अगर इन फ्यूचर में उनका जब लेटर आता है तो उनका प्राइस थोड़ा बहुत अप जाएगा? हाँ, थोड़ा बहुत उनका जाता उनमें थोड़ा बहुत जो चाइना वाला है, वो टच ज्यादा आएगा ना है। उसमें? हाँ, उसमें वो टच ज़्यादा है, तो उसमें दोनों मदर और फादर साइड इम्पोर्ट अब वो दोनों में इम्पोर्ट। थोड़ा। ठीक है। जैसे ना मैं एक बात मैंने आपके डॉग्स में नोट की है, जैसे मैं चाइना वाले डॉग देखता हूँ, वो तो बल्कि तो चलो होते हैं जो रिंकल वाले, जब चाइनीज लैब्राडोर की बात आ गई, रिंकल वाले चाहे बल्कि जो तो सभी होंगे, हाँ जी। लेकिन कुछ ना कुछ डॉग्स में मैं टेल का देखता हूँ, टेल का बहुत डिफेक्ट आता है। तो आपके बड़े डॉग्स में तो मैंने अभी नहीं देखा, आपने कभी बच्चों में नोट किया कि आपके अभी कभी आता है वो जो ऐसे राउंड टेल, बिल्कुल ही राउंड टेल हो जाता है? वो पहले आता था भैया, जैसे CRB था, CRB थोड़ी टेल करता था, हाँ जी। लेकिन आगे हमने 100 टाइप फीमेल लेमेट कराई, हाँ जी। तो उनके बाद आगे नहीं आता है। वो डिफेक्ट नॉर्मल मारती निकल गया। हाँ, वो निकल गया। और सीआरबी जो वो अभी वो एक्सपायर हो गया था भैया, उसको एक साल। सीआरबी आपका एक्सपायर हो गया हाँ था? ठीक है, तभी मैंने वो अभी कभी पोस्ट देखी नहीं। हाँ हाँ, ठीक है, कितना टाइम हो गया भाई उसको? उसको 1 साल के करीब हो गया। 1 साल के करीब हो गया, ठीक है। तो अभी सीआरबी के अलावा भाई इनके पास 2-3 डॉग हैं जिनका आप, तो जो एक भाई जो ब्लैक कलर वाले बच्चे हैं हाँ जी, हाँ जी। वो आप सेल करोगे अभी? वो भैया एक 2 मेल है, उनमें से एक मेल सेल करना है, और फीमेल? फीमेल सेल करनी है, एक ही फीमेल। ठीक है। प्राइस उनका गोल्डन के सेम ही रहेगा? वो सेम ही रहेगा। ठीक है जी। तो अभी भाई आप अपने चैनल पे सिर्फ और सिर्फ चाइनीज का ही काम कर रहे हो, जो मतलब जो आपके पास स्टड है वो तो है ही है, हाँ जी। जो फीमेल्स हैं उनके आप शो टाइप का मतलब ले रहे हो कुछ, आप पूरा पूरा चाइनीज ही है? इस टाइम तो भैया पूरा चाइनीज ही है, ठीक है। जो किसी को चाहिए हमारे दूसरे फार्म पे है, हाँ जी। वहाँ 100 टाइप भी है, सब कुछ चाइनीज भी है, 100 टाइप भी है, दोनों। शो टाइप भी है। हाँ जी। और इन फ्यूचर जो तुरंत लेब्राडोर की जो ब्रीडिंग होगी वो 90% हम मान के चलेंगे चाइनीज पे ही होगी? हाँ जी, अब तो चाइनीज भाई। हाँ जी। जी भैया, 100 टाइम में बहुत पैसा लगा रखा है पहले, हाँ जी। तो उसमें कुछ बेनिफिट मिला नहीं। आपका दिल लगा नहीं उधर? दिल लगा नहीं यार, 100 में जाते थे तो हाँ जी। इतना पहले सेटिंग हो रखी होती है ना 100 में, तो नहीं इस नहीं, करके बोलिए, आप थोड़ा। खोल के बोलिए, कोई बात नहीं है, ऐसा देखो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे शो वाली। हाँ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आपके मतलब क्या क्या आपने हाँ, हम फेस किया? 2-3 जगह गए भैया, हाँ जी। लेकिन फीमेल अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, हाँ जी। फिर भी बाहर निकाल देते हैं, तो थोड़ा होता है ना। जिनका जीतता है वही जीत रहा है। हाँ, कौन कौन से शो पे गए भैया आप? इधर हरियाणा वाले या पंजाब वाले शो पे? पंजाब वाले में गए थे भैया, हरियाणा वाले में गए नहीं, पंजाब स्टार्टिंग के किस सिटी में गए? में नॉकडाउन के बाद हुए थे ना जो, हाँ जी। उन शो में गए थे। किस सिटी में? सिटी तो याद नहीं है, पहले तो पटियाला गए थे हाँ भैया, जी। हाँ जी। फिर एक लुधियाना भी हुआ था। लुधियाना भी हुआ, हाँ जी। हाँ। ठीक है। अब वो चलो, आप जो होता है किसी के जज के साथ सेटिंग होगी, मतलब चलो हाँ, हाँ। सभी को अलग अलग है, तो किसी फिर का हमने एक मेल भी लिया था भैया, ठीक है जी। ये फिर उसको ट्रेनिंग दिलवाई, सारे काम किए, तो
फर्स्ट क्लास लगा, हाँ जी, 3-4 फर्स्ट क्लास लगाओ, फिर सेकंड लगा। ठीक है जी, तो वही बात है, उस पे खर्चा तो डबल आ गया था। डबल आ गया, हम्म, क्योंकि तो डेली उसका आने जाने का खर्चा ही बहुत पड़ जाता है ना, हाँ, हमने गुजरात भेज रखा था, वहाँ रह के आया तो 8 मंथ रह के ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग ठीक है, उस पे भी आपका भारी खर्चा हुआ फिर। उस पर। हाँ, तो अभी वो मेल किधर गया फिर वो? अभी वो ये जींद है फार्म पे, ये अच्छा, आपने अपने पास या आपके पास? हाँ अपने पास ही है। वो भी आपने लिया था, वो आप बता रहे थे वो बच्चे परचेज किया था हमने। किससे? ये अंकल जी है मुंबई के, ठीक है जी, तो ठीक है, उन्हीं से लिया था। ठीक, मतलब शो उसके टाइप का ही था बिल्कुल। हाँ, उसका फादर मैक्सिको इंपोर्ट था ठीक है जी, और मदर है वो मल्टी चैंपियन थी ठीक है, इंडिया ठीक है। के। ठीक है फ्रेंड्स, आज जो हमने बात की है वो प्योर चाइनीज लेब्राडोर। ठीक है सोनू भाई। हाँ। ठीक है भाई, ठीक है दर्शकों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।